ये है गजा के खान यूनुस शहर का अल मवासी इलाका। 10 सितंबर को यहाँ जैसे तैसे रह रहे एक रिफ्यूजियों के कैंप पर इसराइल ने अचानक हमला किया, जिसमें 40 से ज्यादा लोग जान बहक हो गए। जंग की शुरुआत से ही इस इलाके को सेफ जोन बनाया गया था ताकि यहाँ हजारों मजलूम पनाह गुज़ीर रह सकें, लेकिन इसराइल ने इसे भी नहीं छोड़ा। ये रोती बिलखती माएं और लड़कियां जो एक झटके में अपनों को खो चुकी हैं, बस इसराइल से यही सवाल कर रही हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गुज़िश्ता 11 महीनों से इसराइल जिन हथियारों, जिन असलहों के दम पर यह खूनी खेल खेल रहा है, उन्हें बनाने वाले कुछ मुल्क भी इंसानियत की इस तबाही को देखकर अब जाग उठे हैं। इसी सिमत में एक और बड़े असरदार मुल्क कनाडा ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब कनाडा ने इसराइल को हथियारों की खेप भेजने पर रोक लगा दी है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलोनी जॉली ने गजा और अब वेस्ट बैंक में खुलेआम इसराइली कत्लेआम से आजिज आकर ऐलान कर दिया है कि उनका मुल्क इसराइल के लिए लगभग 30 मौजूदा हथियार बिक्री परमिट को रद्द कर रहा है। मेलोनी जॉली ने कहा कि हमारे किसी भी प्रकार के हथियारों को अब गजा नहीं भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर जॉली ने कहा कि ये उनका फैसला, उनकी हिकमत अमली है कि कनाडा में बने हथियारों और गैजेट्स का इस्तेमाल गजा में नहीं होने देंगे, भले ही उन्हें इसराइल कैसे भी भेजा गया हो। गौरतलब है कि कनाडा ने जनवरी से ही इसराइल के लिए नए हथियार परमिट को मंजूरी देना बंद कर दिया। हालांकि पहले किए गए परमिट अभी भी चल रहे थे, लेकिन अब कनाडा ने उनसे भी किनारा कर लिया है। इसराइल के सबसे खास दोस्त और मददगार अमेरिका के पड़ोसी कनाडा का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है और इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका। इसराइल को हथियार देने से तौबा कर कनाडा, नीदरलैंड, जापान, बेल्जियम, इटली और स्पेन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। इन ममालिक ने भी गजा में नरसंहार इसराइली जिद और जारियत देखकर इसराइल के लिए सख्त फैसले ले रखे हैं। इतना ही नहीं, एक और अहम बात, खबरों के मुताबिक कनाडा अपने क्यूबेक शहर में बनने वाले गोला बारूद को इसराइली आर्म फोर्सेस को भेजने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ हुए एक करार को भी रोक रहा है, जिसका ऐलान वॉशिंगटन ने कुछ हफ्ते पहले किया था। इसके अलावा कई अन्य देशों ने यह भी कहा है कि वो अब इसराइली हथियार नहीं खरीदेंगे। गजा की तबाही, छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत देखकर कुछ मुल्कों का ज़मीर जागा है और उन्होंने अपने फायदे की परवाह किए बगैर अब इंसानियत के हक में फैसले लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कनाडा भी दुनिया भर को हथियार बेचने वाले टॉप 15 मुल्कों की लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, इस मुल्क में ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो आला दर्जे के जंगी सामान और उपकरण यानी गैजेट्स तैयार करती हैं। इनमें बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर फाइटर प्लेन के इंजन और बहुत सी ऐसी चीजें शामिल हैं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। उनका डिफेंस कारोबार लाखों करोड़ डॉलर्स का है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2022 के बीच इसराइल को सबसे ज्यादा 68% हथियार अमेरिका ने दिए। इसके अलावा अमेरिकी फौज भी इसराइल में हथियारों का जखीरा रखती है और हमास के साथ जारी जंग में अमेरिका ने इनमें से कुछ हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे रखी है। अमेरिका के बाद इसराइल करीब 28% हथियार जर्मनी से खरीदता है। जर्मनी खास तौर पर इसराइल को एयर डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन सामान बेचता है। लेकिन अब अमेरिकी दबाव की परवाह किए बगैर कई बड़े मुल्कों का इसराइल से किनारा करना बताता है कि तबाही, बर्बादी और मासूमों की चीखों से बढ़कर तो नहीं होता मुनाफा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमास को खत्म करने की जिद में इसराइल ने 40,000 से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। लेकिन 11 माह बाद भी हमास लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है और दीगर तंजीमें भी मैदान में हैं। जंग को लंबी खींचकर चकरा गया है इसराइल। उस पर से जैसे जैसे हथियारों की डील कैंसिल होगी, वैसे वैसे IDF और नेतन्याहू मुश्किल में आएंगे।
जानकार बताते हैं कि अमेरिका की वजह से इस्राइल इतनी लंबी जंग लड़ पाया क्योंकि मिडिल ईस्ट में सुन्नी मुल्कों की हिमायत से अमेरिका की मौजूदगी फिलिस्तीन की आजादी में सबसे बड़ी रुकावट है।